ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसका क्या यूज है? सुना है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वही लोग इस अकाउंट को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप इन्वेस्टिंग में नए हो और डीमैट अकाउंट सुनते ही आपके मन में भी ऐसे बहुत से सवाल आते हो कि ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, या फिर इन्वेस्टिंग से ही जुड़े हुए लोग इसके बारे में क्यों बात करते हैं, और भी बहुत कुछ। लेकिन ऐसे सवाल अब आपके मन में और नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग माइंड्स के आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में और इससे जुड़े हर एक पहलू के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, डीमैट अकाउंट को समझने से पहले आइए जल्दी से हम समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हमारे देश में बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स एटसेट्रा। जब भी ऐसी किसी कंपनी को एक्सपेंड करना होता है या यूँ कहें कि अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, तो वो आम जनता से अपील करते हैं कि वो उस कंपनी की हेल्प करें उनको ग्रो करने में, उनके पैसे लगाकर। और जब लोग उस कंपनी में पैसे लगाते हैं तो उसके बदले में उनको कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो उस कंपनी के ऑनर्स बन जाते हैं, भले वो बहुत ही छोटा सा परसेंटेज ही क्यों ना हो। और जब भी वो कंपनी ग्रो करती है तो लोगों का लगा हुआ पैसा भी उसी प्रपोर्शन में ग्रो करता है, और इसी तरीके से जब कंपनी को लॉस होता है तो लोगों का लगा हुआ पैसा भी उसी प्रपोर्शन में लॉस करता है। शेयर मार्केट कैसे काम करता है इसके बारे में हम बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं। अभी के लिए डीमैट अकाउंट को समझने के लिए इतना जानना काफी है। तो आइए अब जानते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है। आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ऑनलाइन एलोकेट कर दिया जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। आपके पास एक कंपनी के स्टॉक की कितनी क्वांटिटी है, उसका बाइंग प्राइस कितना है और अभी उसका मार्केट प्राइस कितना है, ये सब डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पर मेंटेन किया जाता है। पर पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। आपको शेयर्स के सर्टिफिकेट्स मिलते थे फिजिकल फॉर्म में, यानी कि पेपर पे, और उसमें ये प्रॉपरली मेंशन होता था कि कितने शेयर्स हैं और कितने रुपीस पर मिले हैं। लेकिन इस तरह आप रियल टाइम बेसिस पर इंस्टेंट शेयर्स परचेस या सेल नहीं कर पाते थे। और साथ ही एक और ड्रॉबैक ये था कि एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में ही आप स्टॉक को बाय या सेल कर सकते थे। लेकिन आज डीमैट अकाउंट में आप एक स्टॉक भी बाय या सेल कर सकते हो। तो आइए अब जानते हैं डीमैट अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। फॉर श्योर फिजिकल शेयर्स को मेंटेन करना एक मुश्किल काम है। ये गुम हो सकता है या डैमेज भी हो सकता है। वहीं पर डीमैट अकाउंट ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्योंकि यहाँ शेयर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होते हैं, तो डैमेज या लॉस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डीमैट अकाउंट का दूसरा बेनिफिट ये है कि जहाँ पर फिजिकल शेयर्स में आपको हर कंपनी के स्टॉक के लिए अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं, वहीं पर डीमैट अकाउंट में आप अलग अलग कंपनी के शेयर्स को एक ही जगह पर होल्ड और ट्रैक कर सकते हो, और वो भी रियल टाइम बेसिस पर। तो आइए अब जानते हैं कि फिजिकल शेयर्स में ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है। फिजिकल शेयर्स में ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से होता है। पहले शेयर सर्टिफिकेट्स को कंपनी के रजिस्ट्रार तक पहुंचाया जाता है, और उसके बाद रजिस्ट्रार शेयर्स की ऑनरशिप एक ऑनर से दूसरे ऑनर को ट्रांसफर करता है। इस प्रोसेस को सेटलमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस में टाइम भी ज्यादा लगता है और कॉस्ट भी। डीमैट अकाउंट के आ जाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसमें ट्रांजैक्शन रियल टाइम में ही हो जाता है, और सेटलमेंट यानी कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप भी T+2 डेज में हो जाती है, यानी कि बाय या सेल करने के ठीक 2 दिन बाद ये ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये इसका तीसरा बेनिफिट था। डीमैट अकाउंट का फोर्थ बेनिफिट ये है कि यदि आपके डीमैट में कुछ स्टॉक पड़े हैं तो आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, लेकिन ये लोन हर लोन प्रोवाइडर नहीं देता है। और डीमैट अकाउंट का फिफ्थ बेनिफिट ये है कि कॉर्पोरेट एक्शन के बाद ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट
इजीली हो जाता है। जिन लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में नहीं पता है वो इतना समझ लें कि जब एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स एलोकेट करती है या उस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होता है या फिर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है, इसे कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं। बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर्स ऑटोमेटिकली आपके डीमैट में एडजस्ट हो जाते हैं और तो और डिविडेंड्स सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उस अकाउंट में जो आपके डीमैट अकाउंट के साथ लिंक होता है। दोस्तों, इन दी नटशेल मैं कहना चाहूंगा कि आज डीमैट अकाउंट की वजह से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट हो गया है और तो और आज आप डीमैट अकाउंट को अपने मोबाइल से कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों, अब जानते हैं डीमैट अकाउंट से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर आपके स्टॉक्स को डीमैट फॉर्म में रखा जाता है। यही ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है स्टॉक्स के ऑनरशिप को मेंटेन करने के लिए और साथ ही ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए विद द हेल्प ऑफ इट्स डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स जनरली ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं जिसमें आपका डीमैट अकाउंट होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी ब्रोकरेज कंपनी आपके एज एन इन्वेस्टर एंड डिपोजिटरी के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करती है। डीमैटेरियलाइजेशन एंड रीमैटेरियलाइजेशन। जब आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराते हो, उस प्रोसेस को डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट, जब आप शेयर्स को डीमैट फॉर्म से फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट कराते हो तो इसे रीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। पीओए का यहाँ पर मतलब है पावर ऑफ अटॉर्नी का। ये आपको डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त आपके ब्रोकर को देना होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। पीओए दो तरह का होता है, एक जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। जनरल पीओए का मतलब है कि आपके बिहाफ पर पीओए रिसीव करने वाला पर्सन वो सारे डिसीजन ले सकता है जो आप ले सकते हो, लेकिन जो पीओए आप अपने ब्रोकर को देते हो वो एक स्पेसिफिक पीओए होता है जो कि केवल आपके डीमैट तक ही सीमित है। आपको पीओए अपने ब्रोकर को इसलिए देना होता है ताकि वो आपके बिहाफ पर आपके द्वारा किए गए सभी ट्रेड्स का सेटलमेंट कर सके और वो भी स्मूथली। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि एज पर लॉ आपको आपके ब्रोकर को पीओए देना मैंडेटरी नहीं है। इसका एक अल्टरनेटिव होता है जिसे DIS स्लिप कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है डिपोजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ये एक स्लिप होती है जो आपको हर ट्रेड के सेटलमेंट के लिए आपके ब्रोकर को कोरियर करना पड़ता है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसलिए आज अप्रोक्सीमेटली सारा ट्रेड पीओए के थ्रू ही होता है। और आखिरी में कॉन्ट्रैक्ट नोट। आप पूरे दिन जो भी ट्रेड करते हो, जो भी बाय या सेल करते हो, उसका सारा लेखा जोखा इंक्लूडिंग ब्रोकरेज चार्जेस एंड गवर्नमेंट चार्जेस एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आप जिस दिन भी ट्रेड करते हो आपका ब्रोकर उस दिन आपको ईमेल करता है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आप ये जरूर जानना चाहोगे कि डीमैट अकाउंट कैसे और कहां पर ओपन करना चाहिए। डीमैट अकाउंट को एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में ओपन किया जाता है और आजकल ये ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है। आपको बस पैन कार्ड, एक बैंक प्रूफ जैसे कि कैंसल चेक या फिर बैंक पासबुक का इमेज प्रोवाइड कराना होता है और ये अकाउंट 1 से 2 दिन में ही ओपन हो जाता है। वैसे तो इंडिया में हजारों ब्रोकरेज कंपनीज हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन करती हैं, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इनमें से बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जो डीमैट अकाउंट ओपन करती हैं। इनके चार्जेस बहुत ही कम हैं और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका आंसर यस है तो एक लाइक तो जरूर बनता है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए सो दैट ये नॉलेज दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।